बीते कुछ सालों में इंटरनेट ने हमारी जिंदगी को आसान बना दिया है। ऑनलाइन खरीदारी से लेकर डिजिटल पेमेंट तक सब चुटकियों में हो जाता है। बाजार में कुछ भी खरीदने जाओ, पेमेंट के लिए कैश या फिर कार्ड से ज्यादा क्यूआर कोड का इस्तेमाल करा जाता है। लेकिन जैसा कि होता है ना, हर आसानी के साथ कुछ मुश्किलें तो आती हैं। तो डिजिटल पेमेंट के साथ ही डिजिटल ठगी का बाजार भी उतनी ही तेजी के साथ बढ़ा है। हाल ही में डिजिटल पेमेंट से जुड़ा एक बड़ा स्कैम सामने आया है, क्यूआर कोड स्कैम। इसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में साइबर ठगों ने एक दिव्यांग को क्यूआर कोड के जरिए हजारों का चूना लगा दिया है। दरअसल दिव्यांग ने अपनी ट्राइसिकल बेचने के लिए OLX पर एक ऐड डाला था। साइबर क्रिमिनल ने फोन पर सौदा तय करके एडवांस देने के लिए क्यूआर कोड को मांगा और दिव्यांग के खाते से 32,000 रुपए निकाल लिए। क्यूआर कोड का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स, यानी कि इसका काम ही है कि जल्दी रिस्पॉन्स करना। लेकिन ये जल्दी कई बार घातक भी हो सकती है। थोड़ी सी लापरवाही से आप भी क्यूआर कोड स्कैम के शिकार हो सकते हैं और उनकी लाइन में लग सकते हैं। तो आइए पहले जानते हैं क्यूआर कोड के जरिए साइबर ठग स्कैम को किस तरीके से अंजाम देते हैं। आपको बता दें कि क्यूआर कोड के साथ एक समस्या है कि ये लोगों को स्कैन करने से पहले ये पता नहीं होता कि मोबाइल में कौन सा ऐप ओपन होने वाला है। तो इसी का फायदा उठाकर साइबर ठग कुछ फर्जी वेबसाइट या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए आपको क्यूआर कोड भेजते हैं। अब जब आप कोड को स्कैन करते हैं तो कोई लिंक ब्राउजर पर ओपन हो जाता है। इसके तुरंत बाद आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। इसके अलावा कई बार फेक क्यूआर कोड को रियल क्यूआर कोड में इनबिल्ट कर दिया जाता है। जब कोई इस तरह के क्यूआर कोड को स्कैन करता है तो उसे किसी बाकी की वेबसाइट पर ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसके बाद आपकी जानकारी को आसान से हैक किया जाता है और यही क्यूआर कोड स्कैम की वजह बन जाता है। साइबर एक्सपर्ट राहुल मिश्रा बताते हैं कि ज्यादातर साइबर ठग रीसेल ऐप यानी कि OLX क्विकर पर अपने प्रोडक्ट डालने के बाद कॉल करते हैं। खरीदने की इच्छा जताकर एडवांस पेमेंट का झांसा देकर क्यूआर कोड भेजते हैं। ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे क्यूआर कोड ओपन कर लेते हैं और इस तरह उनके पैसे, पर्सनल इंफॉर्मेशन स्कैमर्स तक पहुंच जाती है। अब अगर कोई क्यूआर कोड स्कैम का शिकार हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए, ये भी जान लेते हैं। अगर आप क्यूआर कोड स्कैम का शिकार हुए हैं तो सबसे पहले अपने बैंक से कांटेक्ट करें और अपना खाता टेम्परेरी बंद कराएं, क्योंकि समय पर अकाउंट बंद नहीं कराया तो साइबर ठग आपके अकाउंट से काफी सारे पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन अब अगर कोई क्यूआर कोड किसी वेबसाइट की तरफ से आया है जहां आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन और पासवर्ड डाला है तो तुरंत अपना पासवर्ड बदलें। वेबसाइट का भेजा क्यूआर कोड फ्रॉड हो सकता है। अगर आपके सभी अकाउंट का पासवर्ड तकरीबन एक जैसा है तो इसे बदल लें। पासवर्ड अलग अलग और कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए। बर्थ डेट, एनिवर्सरी डेट जैसे कोई भी जेनरिक पासवर्ड ना रखें। अगर साइबर स्कैमर ने किसी वेबसाइट, ऑनलाइन मार्केट या फिर ऐप का यूज करके आपसे कांटेक्ट किया है तो उस प्लेटफॉर्म के कस्टमर केयर से आप हेल्प पर जाके शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ साइबर स्कैम की जो हेल्पलाइन नंबर है वो है 1930 या फिर नजदीकी पुलिस थाने में जाके आप इसके बारे में कंप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा जिले के साइबर सेल में रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं या फिर cybercrime.gov.in पोर्टल पर जाके आप अपनी ऑनलाइन कंप्लेन को रजिस्टर कर सकते हैं।